नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हमने पहला पार्ट रैंकिंग ऑर्डर का ऑलरेडी कल देखा हुआ है। 2 बजे 3 बजे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज मिलती हैं सुबह 10 बजे, और काफ़ी सारी क्लासेज आपको यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी को टारगेट करते हुए बनाई जा रही है। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे दूसरा पार्ट कि एनटीपीसी में जो रैंकिंग ऑर्डर जो चैप्टर है रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% कन्फर्म है। इसका दूसरा पार्ट क्या है आप सभी के सामने आज हम लोग ये देखेंगे। लेकिन इन सभी से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक करिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपको साथ ही साथ जो तैयारी है वो कंप्लीट तरीके से यहाँ पे चलते भी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उन सबसे पहले आपको बता दें, प्रैक्टिस बैच आपको डेली यहाँ पे मिल रही है, टॉप आपको यहाँ पे क्लासेस देखने को मिल रही है और आप बेस्ट परफॉर्मेंस अपने पेपर्स में दे सकते हो। अनअकैडमी में जिन्हें फॉलो करना है वो सभी के सभी बच्चे एसजी सर कोड का यूज कर लीजिए और जितने फ्री कोर्सेज है वो जाके आप देख सकते हो अनअकैडमी पे बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी इशू, बिना किसी दिक्कत का। तो जो कल हमने यहाँ पे कोर्सेज देखे थे उसमें मैंने आपको 2-3 चीजें यहाँ पे समझाई थी। क्या कि अगर मान लो कोई भी लाइन हमारे पास है तो इसमें कोई भी व्यक्ति बैठा है, चाहे इसमें कोई भी व्यक्ति हमें कोई ना दिख रहा हो, हमेशा याद रखिएगा सबके L + R की जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, जैसे कि मान लो मैं ही बैठा हूँ, मेरा नाम मान लो कि सत्यम हो गया, और यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति मान लो कि आकाश बैठा हुआ है, तो सत्यम और आकाश का जो हमेशा लेफ्ट एंड राइट से जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, ऑलवेज इक्वल ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर? ये पहली बात हमने सीखी थी। दूसरी बात हमने ये सीखी थी कि भाई अगर हमें टोटल व्यक्ति निकालना है तो एक ही व्यक्ति का अगर हमें लेफ्ट पोजीशन भी पता है, उसी व्यक्ति का अगर हमें राइट पोजीशन भी पता है, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दो तो हमें क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति उस लाइन में बैठे जो है टोटल व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे पता चल जाएगी। ये बात हमने देखी थी, जिसमें हमने कई सारे क्वेश्चंस कल वाली क्लास में करी थी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन छूटे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, नीचे आपको प्लेलिस्ट का मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का सारी प्लेलिस्ट का आपको लिंक भी मिला हुआ है, वहां से जाके आप प्लेलिस्ट में उन वीडियोज को देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो पूरा तरीके से डिपेंड होगा इन तरह के क्वेश्चंस पे, क्योंकि ये तरीके का जो क्वेश्चंस होता नहीं है, बच्चे ऑलरेडी जो है इस क्वेश्चन को वो मिस कर देता है या फिर सॉल्व करते तो बहुत बड़े तरीके से सॉल्व करते हैं। हम कैसे कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस को बोलते हैं पोजीशन इंटरचेंज वाले क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, राजेश जो है वो बाएं छोर से 16वें नंबर पे है और अनिल जो है वो दाएं छोर से 28वें नंबर पे। अब हुआ क्या, उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज करी। अब राजेश जो हो गया बाएं छोर से 31st पे हो गया, और जबकि आपका पूछा गया कि अनिल दाएं से अब कितने नंबर पे हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ के आपको पता चल गया कि नहीं पता चल गया, भाई ये पोजीशन इंटरचेंज का क्वेश्चन है। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। हमने यहां लिखा राजेश, आपने कहा चलो भाई बिल्कुल सही है सर जी। हमने यहां पे लिखा अनिल, आपने कहा चलो बिल्कुल सही है। मैंने आपको एक बात बताई कि कोई भी अगर लाइन हमारे पास दे रखी है और वहां पे हम कोई भी व्यक्ति लेंगे तो उसका ऑलवेज L + R का जो पोजीशन होगा वो इक्वल ही होगा। क्लियर? लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने समय ये पता चल गया यार ये तो पोजीशन इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है, मतलब हम पहले ही पोजीशन इंटरचेंज करके रखेंगे, क्योंकि हमें पता ऑलरेडी चेंज होने वाला है, तो पहले ही चेंज कर दो, क्वेश्चन निकल आएगा। जैसे कि कैसे, राजेश बाएं से 16वें पर है, यानी राजेश लेफ्ट से 16वें पे है, तो अनिल के लेफ्ट में 16 लिख दोगे, बस और कुछ नहीं करना। अनिल राइट से 28 पे है ना, तो राजेश के राइट में 28 लिख दोगे, बस क्वेश्चन आपका यही खत्म हो गया। उसने कहा अब राजेश बाएं से 31वां पे हो गया, अब राजेश का देखो बायां बचा भी है, तो बाएं से, क्योंकि अब तो पोजीशन चेंज हो गया, अब तो वही लिखोगे, 31वें पे हो गया, इसका राइट वाला पोजीशन आपको बताना है बस। 8 1 9 3 2 5 59 में से आपको 16 माइनस करना है, इसका राइट का पोजीशन आ गया। कर लो, 9 में से 6 जाएगा 3, 5 में से 1 जाएगा 4, तो इसका राइट से जो पोजीशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं और आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। एक बार ध्यान से समझिएगा क्या मैं कहने वाला हूं। राजेश का आपका यहाँ पे बाएं छोर से 16वें पे था, तो अनिल के लेफ्ट वाले में आप क्या कर दोगे, 16 भर दोगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले से क्वेश्चन पढ़ा, पहले से पोजीशन इंटरचेंज समझ में आया। अनिल दाएं से 28 पे, तो राजेश के दाएं से क्या लिख दोगे, 28 लिखोगे। अब तो पोजीशन चेंज हो गया ना, अब तो बात खत्म। अब तो राजेश बाएं से 31वें पे है, तो राजेश का लेफ्ट से क्या कर दो, 31वां लिख दो, खत्म हो जाएगी बात। ओके गाइज, क्लियर? इतनी बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, सबको समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको आज समझ में आ गया है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यहां पर देखता हूं, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा हम कर सकते हैं। ए बाएं से 10वां, बी दाएं से 9वां, पोजीशन चेंज, बताओ 15वां बन गया, बताओ वो कितना बनेगा। हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमें लगा यार पहले ही पोजीशन इंटरचेंज हो रही है, ए और बी के बारे में बात कर रहा, हमने लिख लिया, और इसका एल और आर हम लिखेंगे, इसका एल और आर हम लिखेंगे, पक्का है। अपने मन से जरा सॉल्व करना हो बताना। ए बाएं से 10वां, तो बी के बाएं में 10वां लिख दोगे,
बी दाएं से 9वां, तो ए के दाएं में 9वां लिख लोगे। अब तो पोजीशन चेंज हो गया, अब तो सबकी वही पोजीशन लिखोगे। ए बाएं से 15वां, 15 हो गया। 9 5 14, ये 24 होगा। 24 में से 10 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। और सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 5 14, 14 में से 10 माइनस 9 5 14, अच्छा 14 में से यहाँ तो 10 ही माइनस करोगे तो फिर तो 4 ही आएगा, फिर तो गलत। अच्छा देखो ये नहीं है, एक्चुअली हमसे ये नहीं पूछा इस क्वेश्चन में, हमसे क्या पूछा है कि ये बताओ टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे। 9 5 14 24, 24 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 14 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया क्लियर। 14 10 24 और 9 5 14, यहाँ पे 24 हो गया। 24 और 24 बराबर हो गया। उसने कहा पंक्ति में कितने बच्चे हैं। भाई पंक्ति में अगर बच्चे बताना तो आपको ये भी सब नहीं करना था, आपको सिर्फ एक ही काम करना था। क्या? अगर मुझे किसी व्यक्ति के लेफ्ट और राइट से पोजीशन पता है तो हम टोटल लोग बता सकते हैं। कैसे? इनका प्लस कर लो, L + R - 1, सबको पता है कि नहीं पता? तो तभी भी 24 - 1 यानी कि 23 आएगा। और यहां करोगे L + R - 1, तभी भी कितना आएगा? 23 ही आएगा। बोलो बात क्लियर समझ में आई कि नहीं आई? पक्का है? वेरी गुड यार।